हेलो एवरीवन। सो आज मैं मेरा विपस्सना का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 6 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक मैंने विपस्सना का कोर्स किया धम्म विपुला करके, जो बेलापुर में सेंटर है वहाँ पे। सो ये एक माइंड ब्लोइंग और लाइफ में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। मैंने इससे पहले विपस्सना सुना था लेकिन कभी ट्राई नहीं किया। मेरे एक दोस्त एलेक्स ने मुझे सजेस्ट किया कि यार अंकुश यू नीड टू डू दिस। सो मैंने उससे स्टार्ट किया विपस्सना को। शेड्यूल 10 दिन का होता है। बेसिकली 9 दिन तक आपको किसी से बात नहीं करना होता है, आप इशारों से भी किसी से बात नहीं कर सकते। सो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है विपस्सना का। सो डे स्टार्ट होता है सुबह 4 बजे से। 4 बजे यू नीड टू वेकअप, डू वट एवर एक्टिविटीज़, मतलब आपको नहाना है या कुछ भी करना है तो आप वो 4 से 4:30 बीच के बीच में कर सकते हो। 4:30 से लेके 6:30 बजे तक विपस्सना का कोर्स होता है, मेडिटेशन होता है बेसिकली। सो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम एक हॉल होता है कॉमन, वहाँ पे जाके मेडिटेशन करते हैं। और फर्स्ट 3 दिन तक तो आप सिर्फ अपने सांस पे ही ध्यान देते हैं। सांस अंदर आया, सांस बाहर गया। सो 6:30 बजे फिर एक शॉर्ट ब्रेक होता है। उसमें हमें नाश्ता मिलता है, चाय मिलता है। 6:30 से 7 का वो ब्रेक होता है। एंड देन 7 से 8 बजे तक आप आपके जो अदर एक्टिविटीज़ है जैसे कि कपड़े धोना है, रूम साफ़ करना है, वो सब आप कर सकते हो। देन अगेन 8 बजे ये कोर्स फिर से शुरू हो जाता है। 8 से ऑलमोस्ट 11 बजे तक आप फिर से मेडिटेशन करना शुरू कर देते हो। 3 ग्रुप सिटिंग्स होती है, आप इंडिविजुअल भी मेडिटेशन कर सकते हो। सो उसमें से 3 टाइम जो सुबह 9 से 10 बजे और दोपहर के 2:30 से 3:30 बजे और इवनिंग के 6 से 7 बजे, तो ये 3 ग्रुप सिटिंग्स आपको कंपलसरी करने पड़ती है। बाकी टाइम आप इंडिविजुअल मेडिटेशन करते हो। चाहे तो आप आपके रूम में भी कर सकते हो, नहीं तो फिर वहाँ पे एक छोटे सेल्स होते हैं जो कि एकदम छोटे होते हैं, जिसको शून्यागार कहा जाता है। सो उस शून्यागार में बैठ के आप मेडिटेशंस कर सकते हो। सो हमारा टाइमिंग जैसे ही 11 बजे तक हम जो मेडिटेशन करते हैं, 11 के बाद एक ब्रेक होता है, जो कि लंच ब्रेक होता है मोस्टली। सो 11 से 11:30 तक का ये टाइमिंग होता है खाना खाने के लिए। आपको उसी जगह पे जाना है जहाँ पे खाना ऑलरेडी बना हुआ रहता है। खाने का टेस्ट भी अच्छा रहता है, इट्स हाइजेनिक खाना रहता है और नॉर्मल रहता है, कुछ भी तीखा वगैरह नहीं रहता उसमें। जो कॉमन रहता है वो बनाना और एक दाल भी एक कॉमन रहता है उसमें, बेसिकली स्प्राउट्स रहते हैं। सो ये 2 चीज़ें कॉमन रहती है डेली बेसिस में, सुबह आफ्टरनून और इवनिंग में भी। सो 11 से 11:30 आप खाना खा सकते हैं। देन 11:30 से 1 बजे तक आपको ब्रेक मिलता है, आप आराम कर सकते हो आपके रूम पे। 1 बजे के बाद फिर से विपस्सना शुरू हो जाता है। सो 1 बजे के बाद आप फिर से मेडिटेशन करते हो। 1 से शाम को 5 बजे तक ये कंटिन्यू चलते रहता है। 5 बजे आपको फिर से एक ब्रेक मिलता है। जो भी नए साधक है, नए साधक मीन्स न्यू स्टूडेंट्स, सो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको उस टाइम पे कुछ चुरमुरे या कुछ पोहे जैसा मिलता है और एक चाय मिलता है, दैट्स इट। और जो पुराने हैं उनको सिर्फ और सिर्फ शरबत मिलता है, नींबू शरबत मिलता है विथ शुगर और विदाउट शुगर, दोनों भी मिलता है। 5:30 से 6 ये नाश्ता होने के बाद जो इवनिंग का ब्रेकफास्ट है वो होने के बाद आपको खाना बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सो फिर से आपका 6 बजे से आपका फिर से मेडिटेशन शुरू हो जाता है। सो 6 से 7 ये मेडिटेशन चलता है। 7 बजे एक्चुअल प्रवचन शुरू होता है। जो भी गोयंका जी है वो 1.5 घंटे के लिए 7 से 8:30 बजे तक प्रवचन देते हैं। सो वो एक इंस्पायरिंग पार्ट है इस मेडिटेशन का। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि आप क्यों काम कर रहे हो, आपके सांस के ऊपर क्यों काम कर रहे हो, आपके बॉडी के ऊपर आप क्यों काम कर रहे हो, बेसिकली ओवरऑल आप मेडिटेशन क्यों कर रहे हो। ये सब कुछ आपको इसी से पता चलता है, इसी लेक्चर से पता चलता है। सो 8:30 बजे ये लेक्चर ख़त्म हो जाता है। देन 8:30 से 9 बजे तक ये आधे घंटे के लिए हम थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं
और 9 बजे फिर यू कैन लीव हॉल से आप जा सकते हो, नहीं तो फिर आपके कुछ क्वेश्चंस है वहाँ पे जो आचार्य जी बैठे हैं वो आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्लियर करेंगे। सो अगर किसी को कुछ डाउट्स होता है तो 9 से 9:30 के बीच में वो डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। 9:30 बजे हमें रूम पे कंपलसरी मैंडेटरी आना पड़ता है और लाइट्स ऑफ करनी पड़ती है। सो अगेन विल स्लीप एट 9:30 to 4। सो 9:30 से 4 बजे तक का टाइम हमारे लिए आराम करने का होता है। 10 दिन के बारे में अगर बोला जाए सो एक माइंडफुल जर्नी होता है। पहले 3 दिन तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है, आपके सर में दर्द होता है, कमर में होता है, बैक में होता है, सारी जगह पे दर्द ही दर्द होता है। लेकिन आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम ये भी निकल जाता है। सो ओवरऑल अगर मेरा एक्सपीरियंस बोला जाए विपस्सना का, सो आई डोंट नो व्हाई आई डिड, मुझे ये सब बहुत देर से पता चला। भले ही मुझे देर से पता चला लेकिन एक था कि मैंने 10 दिन का टाइम निकाला और उसमें से मुझे पता चला कि मैं कौन हूँ एज अ पर्सन, हु आई एम एक्चुअली। जो भी पास्ट में जो मैंने गलतियाँ की है, जितने भी विकार मेरे अंदर थे, जितने भी प्रॉब्लम्स या कुछ चीज़ें मैंने बहुत डीपली अंदर भर के रखी थी। किसी के बारे में कुछ निगेटिव था मेरे अंदर, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था। मैं अलग तरह से लोगों को जज करता था पहले। आफ्टर द विपस्सना आई एम जजिंग पीपल ऑन माई इंस्टिंक्ट, मतलब मेरे मन के हिसाब से। मतलब अगर बोला जाए कि एक अलग ही तरीके से मैं जज कर रहा हूँ आजकल लोगों को, कि मैं किसी के बारे में अभी कुछ बुरा नहीं सोचता हूँ, किसी के बारे में मुझे कुछ द्वेष नहीं आता है। और वो एक अलग ही तरह का फीलिंग आ जाता है अभी अंदर जैसे विपस्सना कंप्लीट हुआ। एंड इट लुक्स लाइक्स कि डे बाय डे आई एम अ गुड पर्सन, मतलब एक अच्छा बेहतरीन इंसान बनते जा रहा है। और मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरी कहाँ गलतियाँ हुई है ऑलरेडी और मुझे आगे चल के कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था 10 दिन का, जो मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग बना। कि पहले 3 दिन तो आप सांस के ऊपर, मतलब सिर्फ सिंपल काम होता है, सांस अंदर आया सांस बाहर गया, यही होता है। वो सिंपल काम भी हमसे हो नहीं पाता है। 2-3 दिन तक हम वही स्ट्रगल करते रहते, तीसरे दिन वो काम अच्छे से आ जाता है। लेकिन कितने भी भूतकाल के जो इवेंट्स हमारे साथ घटे हुए होते हैं वो हमें याद आते हैं। जैन हम भविष्य के बारे में कुछ सोचते हैं वो भी सब याद आता है। जो हुआ नहीं है उसके बारे में सोचते हैं, जो हो गया उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन प्रेजेंटली हमारा जो काम होता है सांस के ऊपर ध्यान देना, वो हम सिंपल काम भी नहीं कर पाते। सो उसके बाद रियलाइज़ होता है कि यस द टेक्निक्स वर्क। आफ्टर द 3rd and 4th डे के बाद आपका बॉडी आपके साथ एंगेज होना शुरू हो जाता है। सो दैट्स द ट्रिगर पॉइंट। मोस्ट मुझे तो तीसरे दिन में रात को कुछ हो गया था, रात को पता नहीं क्या हुआ था इन द बॉडी। होल बॉडी लुक्स लाइक कि समथिंग इज इनसाइड, कुछ तो हो रहा है अंदर अंदर, हाथ में, पैर में, सर में, नाक में और सब जगह पे। सो वो सब होते रहता है। किसी किसी को तीसरे दिन होता है, किसी को चौथे दिन होता है। देन उसके बाद आपको सीरियसनेस पता चलता है, यस यार इट्स अ सीरियस मेडिटेशन टेक्निक विच वी नीड टू फॉलो, कि हमें उसको फॉलो करना चाहिए प्रॉपरली। सो हम सीरियसली काम करना शुरू कर देते हैं। सो 4th डे में वो आपको बोलते हैं कि आपको बस ये जो नाक का त्रिकोणाकृति हिस्सा है इसके ऊपर ध्यान देने को बोलते हैं। सो उसके वजह से होता क्या है, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चले जाता है। सो जैसे कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे चले जाता है, नाक फड़फड़ाने लगता है। मेरा तो नाक बहुत फड़फड़ाने लगा था डेंजरसली। आई डोंट थिंक यार ये ऐसे क्यों हो रहा है, बट इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन पावर की एक जगह पे आप जब कॉन्सेंट्रेट करते हो तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है आप वहाँ पे लगा देते हो। देन नेक्स्ट डे वो 4th-5th डे वो बोलते हैं कि अभी नाक के थोड़े से छोटे से हिस्से के ऊपर आप कॉन्सेंट्रेशन करो। तो जब हम वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन करते तो ये भी फड़फड़ाने लगता है। मेरा तो नाक 4th डे में ऐसे सूज गया था थोड़ा सा। लुक्स लाइक इट्स फील्स कि यार वो अभी थोड़ा सूझ गया है प्रॉपरली। तो फिर 5th डे में ये होने के बाद एक्चुअल मेडिटेशन 5th डे के एंडिंग में शुरू होता है। सो विपस्सना जो है 5th डे के बाद ही शुरू होता है। जैसे आप इसके कॉन्सेंट्रेशन करते हो आधे आधे दिन के लिए, उसके बाद वो बोलते हैं कि नाउ यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हेड, फेस, हर एक पार्ट के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना है आपके माइंड को। सो
उससे क्या होता है कि उससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है कि आप आपके बॉडी को इंटरनली समझ रहे हो। सो इन शॉर्ट अगर देखा जाए कि हम जो हमारे 5 थिंग्स हैं, मतलब जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू एक्शंस होती है, जिससे हमें पता चलता है, जैसे आँखें है, नाक है, जीभ है, कान है, हाथ है, त्वचा है। सो ये जो 6 सेंस है और माइंड है अपना, सो ये जो 6 सेंस है, इसके साथ ही हम लाइफ जीते हैं। लेकिन आगे चल के हमें पता चलता है कि एक 6 सेंस के साथ साथ हमारे इंटरनली भी कुछ सेंस है जो कि हमें एक्चुअल में इन विकारों से और इन प्रॉब्लम से दूर कर सकते हैं। सो हम लोग वो कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं। किसी किसी को खुजली आता है सर पे, सो दे आर सेइंग कि यार बस ध्यान नहीं देना है आपको खुजली के ऊपर, जस्ट लेट इट बी, और सी इट एज तटस्थ भाव से। तटस्थ मतलब ऐसे ही देखना है कि उसको आपको कुछ दोष भी नहीं देना है, द्वेष भी नहीं करना है, और उसके प्रति राग भी नहीं करना है। वो आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। इन शॉर्ट, जीवन में या वर्ल्ड में जो भी चीज़ बनती है, इवन इंसान भी अगर बने हैं तो एक ना एक दिन तो ख़त्म होने वाला है। तो आप एक छोटे से खुजली की तरफ क्यों ध्यान दे रहे हो? वो तो थोड़े टाइम के लिए आएगा और थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ज़रूरत नहीं उसको यहाँ पे ऐसे हाथ लगाने की या कुछ एक्शन लेने की। सो उससे हमें पता चलता है कि यार खामखाई हम हर एक चीज़ के ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं। सो वी नीड टू स्टिक टू योर गोल्स। अपना फोकस अब हमें अपने आप से रखना है। वी नीड टू बी योर सेल्फ फर्स्ट, एंड देन बाकी सब के लिए हमें बनना है। सो बहुत ही अच्छा जर्नी होता है। उससे हमें पता चलता है कि 4th या 5th डे के बाद में यू डोंट हैव पेन। सो एक सिटिंग होता है बेसिकली 6 या 7 डेज़ में, जो कि कंटिन्यू 2 घंटे का सिटिंग होता है। तो 2 बजे से 4 बजे से 4 बजे तक हमें कंटिन्यू उस सिटिंग्स में बैठना पड़ता है कंपलसरी। तो उस 2 घंटे के सिटिंग में आप आपके पैर थोड़े भी नहीं मोड़ते हो, इवन इवन आप स्लाइटली भी ये नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो उतना पावर आ जाता है आपके इसमें, और उतना पेन सहन मतलब सहने की क्षमता भी आ जाती है। सो ये बहुत ही अच्छा सेशन मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ। आई होप कि आप सभी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। आप भी इसे ट्राई करो। डेफिनेटली इसके सिटिंग्स नहीं मिलते, इसके कोर्स के टाइमिंग्स इतने टाइट है, मतलब लोगों को 2-2 3-3 महीने वेटिंग करने के बाद ही मिलते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि अभी आपको पता चला, अभी आप रजिस्टर करके रख दो। जब भी मिलेगा लाइफ में, अगर कुछ पाना है, आपको खुद के बारे में अच्छे से जानना है, सो ट्राई दिस वन। तो इट्स अ ये टेक्निक आई डोंट नो, हमारी ही टेक्निक थी। 2500 साल पहले ये इंडिया में ही इम्प्लीमेंट हुई थी, लेकिन हमारे देश से वो निकल गई बाहर। लेकिन कुछ लोगों ने उसे अच्छे से संभाल के रखा, और फिर से गोयनका जी इसे इंडिया लेके आए। और इससे एक्चुअल में आपके जो एंगर इश्यूज़ है, आपको ड्रग्स लेने का कुछ है, या अल्कोहल इश्यूज़ है, एनी काइंड ऑफ विकार जो आपके बॉडी के अंदर है, और एनी काइंड ऑफ थिंग जो भी आपके यहाँ पे घबराहट है, या कुछ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, आपको एंग्जाइटी है, फियर है, डर लगता है किसी किसी चीज़ के बारे में, या किसी के प्रति द्वेष है, या कुछ है, वो सब कुछ निकल जाता है इस 10 दिन के टाइम पीरियड में। और एक अलग ही इंसान बन के आप निकलते हो। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते 10 दिन के लिए, ना किसी से इशारे से बात कर सकते हो। आप सिर्फ अपने आप में ही रहते हो। आप सिर्फ देख सकते हो चीज़ों को, उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर सकते हो। जो पंचशील होते हैं, जो 5 शील, किसी की हत्या नहीं करना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, और और कुछ गलत नहीं बोलना है। सो ये सारे के सारी 5 चीज़ें आप वहाँ पे रह के, आइसोलेशन में रहने के बाद आप उसको कंट्रोल कर पाते हो। और आर्य मौन जो होता है, इट्स वेरी, कि आपको वो एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जब आप करते हो तब आपको समझ में आता है प्रज्ञा क्या होता है, बॉडी में प्रज्ञा का क्या इम्पोर्टेंस होता है, समाधि क्या होता है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल जर्नी फॉर मी, जो बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड आई गॉट दिस, एंड आई वांट टू शेयर। मुझे ये आपके साथ शेयर करना ही था। सो विपस्सना के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे आपको, और मैंने जो भी वीडियोज़ देखे, किसी ने भी गलत कमेंट नहीं किया। नो, नॉट अ सिंगल वन। जिसने विपस्सना किया है, दे विल ऑलवेज से पॉजिटिव, बिकॉज ये आपके लिए, खुद के लिए, ये किसी धर्म के लिए नहीं है, किसी जाति के लिए नहीं है, किसी भगवान के प्रति नहीं है, या किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ आपकी खुद की एक बॉडी है,
जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। और मुझे जो लगता था कि मेरे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बाहर हैं, मैं ढूंढता था बहुत सारे प्रॉब्लम्स कि यार इसने ऐसे किया तो इसके वजह से मेरे साथ ऐसे हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। आई एम सर्चिंग माई क्वेश्चंस आउटसाइड, बट एक्चुअली उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मेरे इनसाइड में ही थे, मुझ में ही वो सारे के सारे क्वेश्चंस थे। जो जब मैं माइंड में, जब मैंने 10 घंटा, हम डेली 10 घंटा आँख बंद कर ये मेडिटेशन करते थे, तब जाके हम खुद के बारे में सोचते थे और खुद के अंदर जा रहे थे डेली बेसिस पे। तो उसके बाद ही पता चला कि अंदर, अपने अंदर कितना पोटेंशियल है और हम क्या क्या कर सकते हैं। सो आई गॉट टू नो अबाउट माई सेल्फ, और मेरा गोल तो क्लियर हो गया कि मुझे आगे चल के लाइफ में करना क्या है एग्जैक्टली, एंड वाई आई मेड इन दिस यूनिवर्स। बहुत बार क्वेश्चन पड़ता था कि यार करना क्या है आगे चल के लाइफ में। सो मुझे तो पता चला कि आगे करना क्या है, क्यों करना है, किस लिए करना है, किसके लिए करना है। वो सारे क्वेश्चंस का आंसर मुझे तो मिल गया। आई होप आपके लिए भी ये बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी रहे, और मैं तो चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आप इसे रजिस्टर करो और आप भी इसको एक्सपीरियंस करो। लाइफ में एक बार तो एक्सपीरियंस करो। ऐसा नहीं है, जो भी इसको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करता है दे वांट टू डू इट अगेन अगेन। इसके 30 दिन 60 दिन के सिटिंग्स होते हैं। लोग 1984 से, मुझे जो लोग वहाँ पे मिले, 80 साल के, 70 साल के बुज़ुर्ग जो है, वो अभी भी वो सारी चीज़ें कर रही है और उनको उससे बहुत हेल्प हो रहा है। किसी का अल्कोहल छूट गया है, किसी का ड्रग्स एडिक्शन छूट गया है, बहुत सारे। ये ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई विकार है इसी के लिए आप जाओ, ऐसा नहीं है। ये प्योरली फॉर योर सेल्फ, आपको अपने बारे में कैसे सोचना है, आपको बेटर पर्सन कैसे बनना है, इसके लिए मेडिटेशन है। सो ट्राई दिस फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। विल गेट बैक अगेन। थैंक यू।